हेलो दगड़ियों, तो यह है मेरा फर्स्ट ब्लॉग का दूसरा भाग। तो हम जा रहे थे अपने गांव में क्योंकि मुझे किसी ने अपने गांव में बुलाया था। तो क्योंकि मैं रामनगर को जा रही थी तो उन्होंने कहा था मेरे घर आना और कुछ मैं सामान दूंगी। तो मैं उनके बच्चों के लिए कुछ सामान लेके गई थी और फिर मैं उनके घर जाती हूँ और मैं उनके घर से सामान लेके आ गई। और यहाँ पे हस्बैंड जी वेट कर रहे थे मेरा, क्योंकि उनके घर नहीं आए, इनको शर्म लग रही थी। तो बगल में भूमि अबू का यानी कि बाबा का मंदिर था, तो ये वहाँ पे वेट कर रहे थे। फिर मैं भी यहीं पे आ जाती हूँ और यहाँ पर फिर हमने आशीर्वाद लिया, क्योंकि औरतें इसके अंदर नहीं जाती हैं, ये ऐसा यहाँ की परंपरा है। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी गए और अंदर उन्होंने उनका आशीर्वाद लिया। और ये है मेरे गांव का कुछ प्यारा सा व्यू। और ये तो बस ऊपर ऊपर से जो घर दिख रहे हैं वो ही है, लेकिन नीचे हमारा जो रोड है, रोड के नीचे हमारा गांव स्टार्ट होता है, क्योंकि कुछ लोग गांव से ऊपर रोड में आ गए हैं तो उन्हीं के घर बने हुए हैं। तो यहाँ पर फिर हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया क्योंकि अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और वैसे आपको पता ही है मंदिर में कितनी शांति का अनुभव होता है। और फिर हम यहाँ पर निकल गए थे अपने गांव घर के लिए ऊपर। और यहाँ पर मैं आ जाती हूँ मंदिर से बाहर और फिर हम निकल गए थे अपने घर के लिए। और यहाँ से मंदिर से बनी थी नीचे रोड में जाने के लिए सीढ़ियाँ। और आजकल मिर्च का सीज़न दोबारा शुरू हो गया है, तो लोगों ने अपने खेतों में मिर्च बोई है जो भी छोटी छोटी हो रखी है। और यहाँ पर हम आ जाते हैं मेन गेट पर। और ये हमारी रोड है और इस रोड से नीचे को भी बहुत सारे गाँव अभी। और यहाँ पर हम आ जाते हैं नीचे रोड में। अभी यहाँ पे कल ही शादी हुई थी तो उसकी साफ़ सफाई कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारा कचरा हो रखा था। और यहाँ पर हम अपने बुलेट में बैठ के आ जाते हैं अपने घर को। और फिर हम जैसे ही घर को आते हैं तो रास्ते में मेरे को मिले हिसाऊ। और ये हिसाऊ किसने किसने खाए हैं ज़रूर कमेंट में बताना, और आप लोग इसको और किस नाम से जानते हैं ये भी बताना। और अभी गांव का व्यू बहुत ही प्यारा होकर ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। गांव में इतनी गर्मी होती नहीं है, तो हम आ गए थे यहाँ पे हिसाऊ खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हिसाऊ लगे थे। और यहाँ पर मैं तो बहुत टेस्टी होते हैं। और यहाँ इसके पेड़ जितना ये टेस्टी है उतना ही ये डेंजरस भी है, क्योंकि इसमें बहुत नुकीली वाली कलियाँ होती हैं जो हाथ को पूरा छील देती हैं। जैसे गुलाब की टहनियाँ होती हैं, गुलाब में बड़े बड़े कांटे होते हैं, उसमें छोटे छोटे बहुत सारे कांटे होते हैं। और ये किस किस ने खाए हैं ज़रूर कमेंट में बताना। बिल्कुल ऊपर चढ़ गए हैं दीवार में हिसाब खाने के लिए। फिर कभी कभी मौका मिलता है हमको इन चीज़ों को देखने का, खाने का, क्योंकि सीज़न के अकॉर्डिंग होते हैं। और बचपन में तो हमने काफ़ी खाए हैं, अब कभी कभार ही इनको देखना और खाना हो पाता है। और अब हम चल पड़े अपने घर को। अभी हमारे रास्ते में काफल भी पक रखे हैं, नीचे आते टाइम तो सीधा आगे थे, अभी हम काफल भी तोड़ेंगे। तो ये रहा हमारे गांव से नीचे का रास्ता, और ये रोड बहुत नीचे और गाँव से भी कनेक्ट है। निगराई और गाँव है उगलिया, निगराली, नूना, हाँ, तो बहुत सारे गाँव हैं। तो इन गाँव में से अगर कोई भी मेरा ब्लॉग देखता है तो प्लीज़ कमेंट करें, और कैसा आपको पहाड़ का लग रहा है ये भी बताएं, और कौन कौन इन गाँव के आसपास से बिलोंग करता है वो भी बताएं। तो हम अब बस जस्ट पहुंच गए हैं काफल के पेड़ के पास। ये देखो बहुत ही और हमारे गांव में एक परिजात होटल भी है, आइए स्टे कीजिए, बहुत ही अच्छा बेहतरीन होटल है। काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ से आपको पहाड़ का मिलेगा। और ये रहे काफल। एक पन्नी लाते यार, हम तोड़ के ले आते ज़रा। मम्मी को फ़ोन करूँ, यहाँ पे काफल के तोड़ने आ जाओ।
गाइस काफल खाने तो आइए पहाड़ों में आजकल। देखिए गाइस कितने पके पके काफल हो रखे हैं। वाह। और इन्हें देखिए पेड़ में चढ़ चुके हैं ये काफल तोड़ने के लिए। इतने तो नीचे हो रहे हैं, पता नहीं ये क्यों चढ़ रहे हैं पेड़ में। ये देखो जरा। खाने नहीं है, तोड़ने हैं ये। लेके जाएंगे घर। चलें। और यहाँ पर हमको छोड़ने के लिए आ गए थे ताई, अक्कू की ताई, अक्कू की दादी ऊपर रोड तक। तो अगले महीने आएंगे। क्या भूले, कुछ छूट गया। ये देखो ये लोग बाइक में जा रहे हैं। हेलो। देखो गाइस पहाड़ आना पड़ता तो यही हाल होते हैं। सर में लाओ और ले जाओ। बाय बाय। आपको बाय बाय बोल दो सबको। बाय बोल रही है, बाय बाय बोल रही है। बाय बाय भद्राज खान। ये गए। ये पहुंच गए हम रोड में। ये आ रही है अम्मा छोड़ने के लिए। अम्मा के कपाम बैग है। अम्मा का बनाओ यार। लो हेलो गाइस बोल दो। हेलो गाइस। प्रणाम नमस्कार। प्रणाम नमस्कार। मैं उनको छोड़ने जा रही हूँ रोड में, गाड़ी में बिठाने। और अभी फिर बाँस काटने जाऊंगी जंगल। 2 गाय रखे हैं मैंने। बहू को काम की नहीं है, तो बहू को काम की नहीं है। बहू तो कुछ काम करती है। देखो बत्तीसी कैसे दिखा रहे हैं। सास को करना पड़ता है सारा काम। आप लोगों को पता ही होगा। देखो ना नीमो में थे। और आजकल जंगलों में आग लग रखी है। और ये देखो भाभी। और हम यहाँ से अपने बैग भेजेंगे बस में। और ये बस आ चुकी है। जानी अगले नीचे है क्यों। और यहाँ पे इन बस वालों ने हमारा सामान ले जाने के लिए मना कर दिया था, तो हम दूसरी बस का वेट करने लगे। और हमें वेट करते करते काफ़ी टाइम हो गया था। करीबन हम आधा घंटे से ऊपर रुके, शायद 1 घंटा। और हमें निकलने के लिए अब लेट भी हो रही थी। और ये रहा हमारे गांव का कुछ व्यू ऊपर से। और वहाँ है हमारा गांव और रोड पे हमारा घर है। तो इतना नीचे हमारा गांव और सामने आपको चौनलिया दिख रहा होगा। और यहाँ पर फाइनली दूसरी बस आ गई थी, तो मैं सामान भेज दिया था और हम निकल चुके थे रामनगर के लिए। यूँ ही नहीं उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। आपको हर रास्ते पर, हर मोड़ पर एक प्यारा सा सुंदर सा मंदिर ज़रूर देखने को मिलता। और ये है गढ़चिया के सामने वाला मंदिर मेन रोड पर। और हम रामनगर पहुंचते सीधे गए हॉस्पिटल, क्योंकि अक्षय की तबीयत थोड़ा ख़राब हो रही थी। उसको फ़ीवर हो रहा था और उसको 103 बुखार चले गया था। और इस ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, पहला प्रणाम।